विपक्ष के सवाल, मोदी के जवाब। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत बड़ी बहस हुई है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दूसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से बड़े बड़े नेताओं ने इस चर्चा में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, नेता प्रतिपक्ष से लेकर सभी पार्टियों के सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी अपनी बात रखी। इस चर्चा में पक्ष विपक्ष ने जमकर एक दूसरे पर वार पलटवार किया है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दूसरे दिन कौन कौन सी तस्वीर चर्चा में रही, मुझे कहा जा रहा है। तनुज रावल मेरे पैनल प्रोड्यूसर हैं, कह रहे हैं थोड़ा धीरे कहिए, थोड़ा धीरे पढ़िए। बताइए, इतने तेज मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश, डिंपल ने बोला है, मैं कैसे धीरे हो जाऊं? तनुज रावल, आज आपकी बात नहीं मानूंगा। आज तेज ही पढ़ूंगा, तेज ही बताऊंगा क्या क्या बड़ी बातें कही गई हैं। विस्तार से इसी पर बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं संसद की कार्रवाई का विस्तार से विश्लेषण। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी की कर लेते हैं। ठीक शाम 6:11 पर प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में पहुंचे। दिन भर चली चर्चा के बाद पूरे सदन को प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतजार था। प्रधानमंत्री मोदी की जैसे ही सदन में एंट्री हुई, पूरे सदन में हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे। कुछ लोग जय श्री राम के नारे भी लगाने लगे। जब प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हुई, संसद में क्या माहौल था, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, इसके बाद आगे विस्तार से विश्लेषण करते हैं। देखिए, इसके बाद ठीक 6:14 पर प्रधानमंत्री मोदी बोलने के लिए खड़े होते हैं। उस वक्त भी सदन में हर हर महादेव गूंज रहा था। थोड़ी देर बाद सांसद शांत हुए और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर बोलना शुरू किया। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य की बात की, विपक्ष पर पलटवार किया। प्रधानमंत्री संसद में बोल रहे थे और सत्ता पक्ष के सांसद एक एक जवाब पर मेज थपथपा रहे थे। सदन में मोदी मोदी गूंज रहा था। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ा तो विपक्ष कह रहा था अब तो मोदी फंसा, लेकिन हम डंके की चोट पर अभिनंदन को वापस लेकर आए हैं। डंके की चोट पर वापस लेकर आए। सुनिए जरा प्रधानमंत्री ने क्या कहा अभिनंदन पर। जब पायलट अभिनंदन पकड़े गए तो पाकिस्तान में तो खुशी का माहौल होना स्वाभाविक था कि उनके हाथ में भारतीय सेना का एक पायलट उनके हाथ लगा था। लेकिन यहां पर भी कुछ लोग थे जो कानों कानों में कह रहे थे अब मोदी फंसा, अब अभिनंदन में आए, मोदी ला करके दिखा दे। अब देखते हैं मोदी क्या करता है। आज डंके की चोट पर अभिनंदन वापिस आएगा। प्रधानमंत्री मोदी बोलते गए और एक एक करके कांग्रेस पर निशाना साधते गए। प्रधानमंत्री ने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान और विपक्ष की भाषा एक ही है। प्रधानमंत्री मोदी से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ने 29 बार कहा है कि हमने युद्ध रुकवाया। अगर दम है तो प्रधानमंत्री यहां सदन में यह बोल दें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने जवाब मांगा और प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल के सवालों पर खुलकर जवाब दिया और साफ साफ कह दिया कि दुनिया के किसी नेता ने युद्ध नहीं रुकवाया। ट्रंप के सीज फायर वाले दावे पर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी का वार पलटवार सुनिए, क्योंकि अमेरिका को जवाब देना था। राहुल गांधी ने सवाल पूछा था और सीधे कहा था कि सदन पर स्पष्ट कीजिए, और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या सवाल पूछा। आज दिन भर, कल दिन भर इसी बयान की चर्चा रहेगी जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। सुनिए जरा राहुल गांधी का सवाल, प्रधानमंत्री मोदी का जवाब। दुनिया के
किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ये बयान अलग अलग हैं क्या? ट्रंप को लेकर अब प्रधानमंत्री ने खुलकर जवाब दे दिया है। इसी भाषण का पूरे देश को इंतजार था और सीधे मुद्दे की बात यह है कि अमेरिका ने युद्ध नहीं रुकवाया। सदन में प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बातचीत का कुछ हिस्सा और सुना देता हूं, सुनिए। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया। अगर आप सेना का प्रयोग करना चाहते हो तो आपको फुल फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन देना पड़ेगा। पहले जहां कभी नहीं गए थे, वहां हम पहुंचे। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंकी अड्डों को धुआं धुआं कर दिया गया। और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, 1971 में पॉलिटिकल विल थी और उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा हमें जो बांग्लादेश में करना है हम करेंगे, आप आ जाओ, जितना आना है आ जाओ, हम करेंगे। पॉलिटिकल विल। हम बहुत कुछ कर सकते थे, विजय की स्थिति में थे। उस दौरान अगर थोड़ी सा विजन होता, थोड़ी सी समझ होती, तो पीओके वापस लेने का निर्णय हो सकता। बोल रही सर, सर मजा आ रहा है सर। अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर, आपका समय अभी तो मैं सेट हो रहा हूं। समय आपका कम। पाकिस्तान ने नेहरू जी से लिखवा लिया था कि भारत बिना पाकिस्तान की मर्जी अपने बांधों में जमा होने वाली मिट्टी साफ नहीं करेगा। अब बात गृह मंत्री की भी कर लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 1 घंटे 14 मिनट के भाषण में पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव से जुड़े हर पहलू पर परत दर परत चर्चा की। गृह मंत्री अमित शाह के बोलने के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी खड़ी हुई। प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री से कई सवाल पूछ लिए। प्रियंका गांधी ने नेहरू गांधी परिवार पर सवाल उठाए। नेहरू गांधी परिवार पर उठाए गए सवालों का जवाब भी दिया। अच्छा, सवाल नहीं उठाए बल्कि जो सवाल उठ रहे थे उसका जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह और प्रियंका गांधी के बीच हुई वार पलटवार भी सुनिए। जब वापस आएंगे तो कुछ और नेताओं को सुनाएंगे। पहले गृह मंत्री और प्रियंका गांधी ने क्या कहा, ये सुनिए। उरी में हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में हुआ, एयर स्ट्राइक करा। और पहलगाम में हमला किया। 100 किलोमीटर अंदर जाकर 9 अड्डों और 100 से ज्यादा आतंकवादियों को समाप्त। ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ली, लेकिन एक बात छूट गई। 22 अप्रैल 2025 को जब 26 देशवासियों को अपने परिवार के सदस्यों के सामने खुलेआम मारा गया, तो ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ? ऐसा नहीं हो सकता है मनमोहन सिंह के समय की तरह कि वो आकर मारेंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे और जाकर चर्चा करेंगे। ये नरेंद्र मोदी सरकार 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। 1948 में कश्मीर में हमारी सेनाएं निर्णायक पड़ाव पर थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन के साथ एमओयू कर दिया। इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। आपको तो एक बहाना चाहिए। पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं,
अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। पाकिस्तान के पास शरण में आने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा ही नहीं था। आपने शरण दिया क्यों? वो आते हैं आपके देश के अंदर, लोगों को मार डालते हैं और आप उनको शरण दे रहे हैं। क्यों दिया शरण? बड़े बड़े लोग संसद में बोलते हैं, एक दूसरे से इस तरह से नोक झोंक करते हैं तो सुनना आपको भी अच्छा लगता होगा। मैं भी बहुत ध्यान से सुन रहा था। सदन में चर्चा थोड़ी और आगे बढ़ी। अखिलेश यादव ने भी सरकार से कई सवाल पूछे और इन सवालों में ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक दिन पहले हुए ऑपरेशन महादेव पर भी सवाल उठा दिया। टीएमसी सांसद सयानी घोष ने भी आज अपनी पार्टी की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात रखी। ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए सयानी घोष ने भी सरकार पर जोरदार हमला बोला। गृह मंत्री का बयान और उस पर विपक्ष का पलटवार सुनना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट भी आपको देखना चाहिए, सब कुछ समझ जाएंगे सदन में क्या माहौल था। सुनिए। कल जो ऑपरेशन हुआ, इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं? आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? कि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर से भेजने वालों को भी मारा और हमारे सुरक्षा बलों ने जिनको भेजा था उनको भी मारा। सर आपने सिर्फ अकेले नहीं किया है, इंडियन आर्म फोर्स ने किया है, 140 करोड़ लोगों ने किया है। सर किसी का कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है। पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही। गजब सवाल जवाब हुआ है भाई। डंके की चोट पर सवाल हुए हैं, डंके की चोट पर जवाब दिया गया। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही होना भी चाहिए। जो सवाल विपक्ष के मन में हो वो दिल खोल कर पूछना चाहिए, लेकिन उन सवालों का भी जवाब सरकार तथ्यों के साथ देती है तो उसको भी धैर्य से सुनना चाहिए। अब दिल्ली कितनी गर्म है और दिल्ली में क्या माहौल है अमृत तिवारी? आज तो संसद की कहां है अमृत तिवारी? अब बताइए दिल्ली में क्या माहौल रहा? ज्ञानंद जी देखिए, दिल्ली में जो हलचल है वो कल से ही जैसे ही बहस शुरू हुई थी उसके बाद से ऐसा माहौल था जैसे मान के चलिए कि सियासत का कोई 16 घंटे का टेस्ट मैच चल रहा हो। हर जो भी यहाँ पे बल्लेबाज आ रहा था अच्छे से बल्लेबाजी कर रहा था। हर किसी की दलील बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी, चाहे गौरव गोगोई हो, चाहे राहुल गांधी हो, संबित पात्रा हो, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, सबकी जो है बातचीत में दम लग रहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी जब बोलने के लिए आए तो ये लगा कि आखिर में उन्हें नैरेटिव क्रशर क्यों कहा जाता है, उन्हें क्यों कहा जाता है कि हर तरह के नैरेटिव को वो ध्वस्त कर सकते हैं। उन्होंने बाखूबी 1.25 घंटे की अपनी स्पीच में एक एक सवाल का उन्होंने जवाब दिया और साथ ही साथ दुनिया और खासतौर पाकिस्तान और देश के भीतर सियासत करने वाली प्रमुख पार्टी कांग्रेस को बड़ा संदेश भी दिया। उन्होंने ये बता दिया कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई बाहरी दखल नहीं हमने बर्दाश्त किया। दूसरी बात, उन्होंने एक बॉडी लैंग्वेज का जिक्र किया, उन्होंने एक अंतराल का जिक्र किया कि जब जेडी वांस ने उन्हें फ़ोन किया तो उस फ़ोन कॉल को 1 घंटे के बाद उन्होंने जवाब दिया और किस तरह से जवाब दिया उन्होंने बाखूबी इसमें बताया कि उन्होंने उनसे जेडी वांस ने कहा कि पाकिस्तान ने उनसे कहा है कि वो तेज़ हमला करने वाला है, उन्होंने कहा कि उसका दोहरे पैरामीटर पर वो जवाब देंगे। तो ये एक तरह से यहाँ दिखाया कि भारत का आत्मबल कितना मजबूत है, भारत की लीडरशिप कितनी मजबूत है। उन्होंने देश को भी यकीन दिलाया है यहां से कि हम एक बड़ी ताकत के भी सामने किस तरह से बात कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने उन सवालों के बरक्स
उल्टा एक हमला भी बोला कांग्रेस पार्टी पे, जो लगातार बोलती रही है। उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार में कोई मुद्दा छूटा नहीं है। यानी कि अगर देखेंगे पूरे घटनाक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक सवालों को न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि हर नैरेटिव जो कि विपक्ष के द्वारा बीते 3 महीनों में उठाया जा रहा था, उसको नेस्तो नाबूद करने का भी काम किया। हालांकि विपक्ष अभी भी देखा जाए, जब ये पूरे बहस चल रही थी दिन भर के दौरान, वो एक दूसरी रणनीति पे काम कर रहे थे। वो रणनीति है SIR की, यानी कि लोकसभा में तो ये बहस अब खत्म हो गई। अमृत रोक रहा हूं। सबसे बड़ा सवाल क्या था? सबसे बड़ा सवाल यह था, जिस तरह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे देश में एक माहौल बनाया था, बार बार ये ट्वीट करके, बार बार ये बता के कि नहीं, अमेरिका की दखल की वजह से पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन आज जब राहुल गांधी हमलावर थे, राहुल गांधी ने अटैक किया और पूछा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जब यहां बोलेंगे तो बताएं कि क्या वो कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के सवाल जवाब को जाते जाते एक बार आपको और सुनना चाहिए, जरा सुनिए। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। सुना आपने सुना। अमृत बने रहिएगा। आपने सुना, समझ लिया। ट्रंप के मसले पर एक बार यह बयान और सुनाऊंगा, एक बार इस बयान को और सुनिए, क्योंकि कल जब आप अखबार खोलेंगे तो सबसे बड़ी खबर यही होगी कि दुनिया के किसी नेता ने युद्ध नहीं रुकवाया है। सबसे बड़ी खबर यही होगी, इसलिए आपको एक बार और सुनना चाहिए ध्यान से। राहुल का सवाल, मोदी का जवाब, सुनिए जरा। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। मतलब जो भी फैसला लिया है खुद भारत ने लिया है। जो भी फैसला लिया है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने लिया है। किसी दूसरे देश की इतनी हिम्मत नहीं कि भारत के आंतरिक मामलों पर वो दखल दे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ साफ कह दिया है कि यह फैसला भारत का था और भारत ही इस तरह के फैसले लेगा। दुनिया में पूरे नेताओं को भी ये स्पष्ट संदेश दे दिया है। बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा था कि मैंने अंग्रेजी में कुछ बात कही थी ताकि दुनिया समझ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संसद के बाहर से आप सब विश्लेषण कर रहे थे। अमृत तिवारी आपका